क्षेत्रफल के आधार पे देश में सबसे बड़े राज्य राजस्थान में अब तीसरे नंबर के जिले के हिसाब से अब नई स्थिति बन गई है। 4 अगस्त की तारीख को अब राजस्थान 50 जिलों वाला राज्य बन गया है और राजस्थान से आगे उत्तर प्रदेश के 75 जिले और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के 52 जिले आते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक राजस्थान के लिहाज से इस मायने में हो जाता है क्योंकि बजट के दौरान 2023 में जब सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि आगे आने वाले दिनों में राम लोहाया कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाएगा और प्रदेश में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए और भी नए जिलों का गठन किया जाएगा। तो आज जब तमाम कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, उन्होंने अध्यक्षता की, तो उसके बाद नोटिफिकेशन बाकायदा इस संबंध में अब जारी हो चुका है, सीमांकन की प्रक्रिया हो चुकी है और इसके अलावा जो नए जिले अब अस्तित्व में आ चुके हैं उनको लेकर घोषणा हो चुकी है। फिलहाल स्थिति क्या है, इस पूरी वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अब आपके जो जिले हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है, क्या उसमें बदलाव आया है, कौन कौन से उपखंड वहां पर नए बन गए हैं और कौन कौन से तहसीलें अब नई अस्तित्व में आ गई हैं। काफी कुछ बदलाव आया है। 19 जिले कौन से हैं, 3 नए संभाग बन गए हैं। संभागों की संख्या 7 हुआ करती थी, 3 से बढ़कर अब वो 10 तक पहुंच गई है। पहले जरा मैं आपको जो अभी तक राजस्थान का नक्शा भारत के मैप पर हुआ करता था वो यहां पर दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, राजस्थान का नक्शा अभी तक कुछ इस तरह से था। 33 जिले इसके अंतर्गत आया करते थे। अब ये 33 जिले बढ़कर 50 जिले हो जाएंगे और इसके साथ ही अब जब जिलों में तब्दीली आएगी तो किस तरह की तब्दीली आएगी, हर जिले का नक्शा और किस तरह से उपखंड और साथ ही साथ उसके अंतर्गत आने वाली तहसीलों का पूरा ब्यौरा, पूरा यहां पर डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। सबसे पहले बात नए आए जिले अनूपगढ़ की करते हैं। अनूपगढ़ की अब अगर मैप की सूरत देखें तो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अनूपगढ़ में उपखंड 6 हो जाएंगे। एक अनूपगढ़, राय सिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, छतरगढ़, खाजूवाला और ये 6 के 6 जो उपखंड हैं वो तहसील भी रहेंगे। अगले जिले की तरफ अगर बढ़ें तो अगले जिले का जो नक्शा, बालोतरा, बड़ी डिमांड थी बहुत, यहां पर लगातार आंदोलन किया जा रहा था बालोतरा को जिला बनाने को लेकर। अब यह भी अस्तित्व में आ चुका है। 4 उपखंड इसके हो जाएंगे और 4 उपखंड के साथ साथ कुल मिलाकर इसके 7 तहसील हो जाएंगी। उपखंड कौन से होंगे? बालोतरा, सिवाना, बायतू, सिणधरी। इस तरह का कुछ नक्शा बालोतरा का होगा और साथ ही साथ तहसीलों की अगर बात करें तो पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गिड़ा और सिणधरी। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला ब्यावर। ब्यावर जिले का नक्शा कुछ इस तरह का होगा और ब्यावर जिले के अंदर अगर हम उपखंडों की बात करें तो 6 उपखंड इसके अंदर आ जाएंगे और साथ ही साथ इसके अंदर 7 तहसीलें आ जाएंगी। उपखंड जो है वो ब्यावर हुआ, टाटगढ़ हुआ, जैतारण हुआ, रायपुर हुआ, मसूदा हुआ, बदनौर हुआ। देखिए ये बदनौर बिल्कुल सीमावर्ती यहाँ का उपखंड हो जाएगा इस ब्यावर जिले का। और तहसीलों की बात करें तो ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। अगले जिले की बात करते हैं डीग जिला। डीग जिले के नक्शे की तस्वीर अब इस तरह की होगी। जी हाँ, ये होगी तस्वीर और इसके अंतर्गत आने वाले उपखंड होंगे डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी और तहसील हो जाएंगी डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं डीडवाना और कुचामन को मिलाकर। जी हाँ, नागौर से अलग हो गया डीडवाना और लगातार डिमांड और बातचीत हो रही थी कि डीडवाना जिला अस्तित्व में आ जाना चाहिए और ये देखिए अस्तित्व में आ चुका है। मास्टर स्ट्रोक खेला गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। ये 6 जो अलग अलग उपखंड हैं यहाँ पे, डीडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी। और तहसीलों की बात करते हैं डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। अगला जिला जी दूदू। देखिए दूदू अब न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का सबसे छोटा जिला अस्तित्व में आ चुका है। अभी इससे पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर हुआ करता था, लेकिन अब दूदू सबसे छोटा जिला होगा। अमूमन होता यह था कि 15 से लेकर 25 लाख की आबादी पर एक जिला, एक पैमाना होता था कि 15 से 25 लाख की आबादी में एक जिला होना चाहिए और अब जो ये फैसला लिया गया है, जिलों का जो पुनर्गठन किया गया है, नए जिलों का जो गठन किया गया है, उसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का पैमाना रखा गया और 4 से 5 लाख की आबादी यहां दूदू जिले की आ जाती है और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के लिहाज से भी और जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है। इसके 3 उपखंड होंगे और 3 तहसील होंगी। मौजमाबाद, दूदू और फागी, यही तहसील रहेंगे, यही उपखंड रहेंगे। गंगापुर सिटी पे आते हैं। गंगापुर सिटी में क्या है, 5 उपखंड हो गए। गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादौती और इसके अंदर आने वाली तहसील गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला और बरनाला के साथ साथ
जी, ये गंगापुर सिटी जी, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। अब जयपुर को लेके लगातार सवाल उठ रहे थे। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर अलग अलग कर देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा इलाका आएगा, ग्रामीण शहर के जयपुर से अलग नहीं जाना चाहते थे। कुछ का ये मानना था कि हमारे लिए कलेक्टर का ऑफिस दूर पड़ता है, हमारे कमिश्नर का ऑफिस दूर पड़ता है, पुलिस मुख्यालय दूर पड़ता है। तो कई तरह के राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इसका भी तोड़ और इसका भी एक तरह से कहें कि फॉर्मूला सरकार की तरफ से निकालने की कोशिश की गई है। मुख्य बातें जयपुर जिले की क्या करें, जयपुर के 2 जिले हो गए हैं। पहली तो बात अगर कर लें जयपुर जिले की और जयपुर ग्रामीण, ये दूसरा जिला बना है। पहले जयपुर शहर के तौर पर अगर हम कहें, इसका नाम शहर जयपुर नहीं रखा है, जयपुर ही रखा गया है। इसके अंतर्गत उपखंड है जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर। इसके अंदर आने वाली तहसीलें कौन कौन सी है? जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। जी हां, एक बार फिर से बता देता हूं इसका, जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। कालवाड़ के अंदर तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। तहसील आमेर के अंदर की अगर बात करें तो तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। और सांगानेर की बात करें तो सांगानेर की तहसील के अंतर्गत नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। यह देखिए, जयपुर ग्रामीण का नक्शा कुछ इस तरह से होगा। शाहपुरा, चौमू, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, माधोराजपुरा, चाकसू, सांगानेर, कालवार, रामपुरा, डाबरी, आमेर, जंबारामगढ़, अंधी, बस्सी, टूंगा और साथ ही साथ कोटकावदा। जयपुर ग्रामीण के अंदर अगर आने वाली तहसीलें, उपखंड, वो भी आपको बता देते हैं इसको लेकर, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन थी। बड़ी तरीके से यहां पर इसका तोड़ निकालने की कोशिश, का उपाय निकालने की कोशिश की गई है। तो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत 13 कुल मिलाकर उपखंड हो जाएंगे। कौन से 13 उपखंड हैं? जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जंबारामगढ़, चौमू, सांभरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा। अच्छा, तहसीलें कौन कौन सी आती हैं जयपुर के अंतर्गत जो होंगी? तहसील जयपुर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। सांगानेर के अंदर जो तहसील का नगर निगम क्षेत्र जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। आमेर के अंदर तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग होगा। जालसू भी इसी के अंतर्गत, यानी आमेर के अंतर्गत जालसू की तहसील आएगी। बस्सी के अंदर बस्सी और तुंगा 2 तहसीलें बन गई हैं। चाकसू के अंतर्गत चाकसू और कोटखावदा। जंबारामगढ़ के अंदर जंबारामगढ़ और आंधी। चौमू के अंदर चौमू। सांभरलेक में फुलेरा और इसके अलावा माधोराजपुरा में माधोराजपुरा, रामपुर डाबड़ी में सेम, किशनगढ़ रेनवाल में भी किशनगढ़ रेनवाल और जोबनेर और शाहपुरा में भी यही तहसीलें रहेंगी, यही उपखंड रहेंगे। अगला केकड़ी। जी हाँ, केकड़ी को लेकर लगातार मांग खुद उठ रही थी कांग्रेस के ही विधायकों की तरफ से, और उसका लेकर भी यहां अस्तित्व आ गया है नए जिले के तौर पर। केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, टोडा, रायसिंह, ये उपखंड हो गए। तहसील कौन सी है? सेम ये तहसील रहेंगी केकड़ी में। नक्शा कुछ इस तरह का होगा। अगला जिला जोधपुर। कुल मिलाकर जयपुर और जोधपुर, ये 2 वो बड़े जिले जिनको 2-2 जिलों में बांटा गया है। जयपुर का हमने आपको बता दिया, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। जोधपुर को भी इसी तरीके से बिल्कुल 2 जिलों में बांटा गया है। इसको भी बताते हैं जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण। तहसीलें कौन सी? जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। जोधपुर उत्तर के अंतर्गत आने वाली तहसील जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। जोधपुर दक्षिण के अंतर्गत आने वाले जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग होगा। और जोधपुर ग्रामीण की भी बात करते हैं, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि जो जोधपुर शहर के लोग थे वो जोधपुर ग्रामीण के लोग हैं वो जोधपुर शहर को नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन फिलहाल ये एक उपाय निकालने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई लगातार, इसलिए इसमें वक्त भी लगा। इसकी तस्वीर कुछ इस तरह की रहेगी। अब जोधपुर ग्रामीण के जिले के नक्शे की, इसके अंतर्गत आने वाले हम उपखंडों और तहसील की बात कर लेते हैं जल्दी से। उपखंड कौन से रहेंगे? जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण जो है लूणी, बिलाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर। तहसील जो है जोधपुर के उत्तर में कौन सी आने वाली रहेंगी? तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग रहेगा। जोधपुर दक्षिण में एक तो कुड़ी भक्तासनी हो रहेगी और दूसरी तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग। लूड़ी में कौन कौन से आ जाएंगे? लूणी, झंवर, बिलाड़ा में बिलाड़ा, बाकी भोपालगढ़ में भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी में पिपाड़ सिटी, ओसियां में ओसियां और तिवरी, बावड़ी में बावड़ी, शेरगढ़ में शेरगढ़, बालेसर में 3 हो गई। इसमें 3 तहसीलें हो गई। बालेसर,
सेखला और चौमू। कोटपुतली, बहरोड, ये एक अलग जिला बन गया है। इसका मैप कुछ इस तरह का रहेगा। बहरोड, बानसूर, नीमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा तहसील इसके अंतर्गत आ जाती हैं। बहरोड के अंदर बहरोड, बानसूर में बानसूर, नीमराना में नीमराना और मांडर 2 तहसीलें हो गई। नारायणपुर में नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा में वही तहसील और वही उपखंड। खैरथल, तिजारा, ये नया जिला बना है। इसके अंतर्गत आने वाले उपखंड, तिजारा उपखंड, तहसील तिजारा, किशनगढ़ उपखंड, किशनगढ़ बास और किशनगढ़ बास उपखंड, तहसील किशनगढ़ बास, खैरथली तहसील, कोटकासिम उपखंड, तहसील कोटकासिम और हरसोली, टपुकड़ा उपखंड और टपुकड़ा ही यहाँ पर तहसील रहेगी। मुंडावर और मुंडावर सेम। इसके अलावा नीम का थाना, ये एक नया जिला बना है। इसके अंतर्गत आने वाले 4 उपखंड, इनके अंदर कौन सी तहसील वो बताते हैं। नीम का थाना के अंदर नीम का थाना और पाटन। श्री माधोपुर के अंतर्गत तहसील हो जाएगी श्री माधोपुर, उपखंड श्री माधोपुर। और उदयपुर वाटी में उदयपुर वाटी तहसील आ गई। उपखंड खेतड़ी के अंतर्गत खेतड़ी तहसील आ गई। अगला जिला फलौदी। फलौदी के अंतर्गत देखिए उपखंड फलौदी, तहसील फलौदी, लोहावट उपखंड, तहसील भी सेम। आऊ उपखंड, यही तहसील। देचू के अंदर 2 तहसीलें आ गई, एक देचू हो गई, सेतरावा हो गई। इधर फिर उपखंड की बात करें, बाप, इसके अंदर बाप और घंटियाली, ये 2 तहसीलें यहां पर बन गई हैं। बापिड़ी उपखंड के अंदर बापिड़ी ही तहसील के तौर पर रहेगी। सलूंबर जिले की यहां पर बात करें तो सलूंबर जिले का नक्शा कुछ इस तरह का होगा। इस नक्शे के अंतर्गत 4 उपखंड यहां पर हो गए हैं, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूंबर। इसके अंदर आने वाली तहसीलें सराड़ा की वही रहेगी, सेमारी और लसाड़िया की वही रहेगी, लेकिन इसके अलावा सलूंबर के 2 तहसीलें हो जाएंगी, एक तो सलूंबर और दूसरी झल्लारा। जी हाँ, सांचौर जिला, लगातार सांचौर को लेकर भी संघर्ष जिला बनाने को लेकर किया गया। वैसे अभी भी एक गुंजाइश इस तरीके से भी रह जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज घोषणा करते वक्त ये भी कहा था कि राम लुभाया कमेटी की जो टीम है उसके काम को एक्सटेंशन अभी आगामी महीनों के लिए दिया गया है। यानी अभी इस कमेटी की जो सिफारिशें होंगी, जो तैयारी होगी और साथ ही साथ जो लोगों की जो डिमांड होगी, लोगों की जो अपेक्षाएं होंगी, उसको भी जहन में रखते हुए राम लुभाया कमेटी की तरफ से और भी प्रस्ताव सरकार को नए जिले बनाए जाने को लेकर दिए जा सकते हैं। आज जो घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, आइए आपको वो सुनाते हैं और फिर बाकी जिलों के उपखंड और तहसील फिर आपको बताएंगे। पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ये घोषणा करते हुए क्या कुछ कहा है। छोटे जिलों का, बड़े जिलों का, उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की। इसलिए हमने जो कमेटी, राम लुभाई कमेटी है, इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे कि और अपनी बात कह सके कोई कहना चाहे तो हमारा दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण कैसे हो प्रशासन का, उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। अब अगले जिले की बात करते हैं। सांचौर जिला यहां पर आ गया। सांचौर जिला में वही उपखंड और तहसील सेम रहेंगे, 4 उपखंड 4 तहसील, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। शाहपुरा की बात करते हैं। शाहपुरा में उपखंड शाहपुरा अगर है तो तहसील भी शाहपुरा है। जहाजपुर में तहसील आ जाती है, जहाजपुर, अक्काछोला, फूलिया कला के अंदर फूलिया कला, बनेड़ा में बनेड़ा, कोटड़ी में कोटड़ी। जी हाँ, इसके अलावा ये देखिए, अब जो ये है नया राजस्थान, तो जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया था, इस वीडियो के शुरू में जो मैंने दिखाया था वो पुराना राजस्थान जिसके अंदर 33 जिले। अब जो नया राजस्थान होगा जिसके 50 जिले होंगे, उसकी तस्वीर कुछ इस तरह की रहने वाली है। इस मैप को अब जरा ध्यान से दे लीजिए। मैप बदल जाएगा, नक्शा पूरी तरह से जिले का बदल चुका है और अब इस तरह से अलग अलग तरीके से देखिए यहाँ पे पूरा बंटवारा होते हुए दिखाई देता हुआ इस पूरे राजस्थान राज्य का। और जाहिर तौर पे जैसे मैंने पहले शुरू में भी आपको बताया कि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य, और अब राज्यों के हिसाब से तीसरे नंबर का हमारा राजस्थान स्टेट बन चुका है। अब आपके घर में मैप जाहिर तौर पर राजस्थान का होगा और सरकारी कार्यालय और ऑफिस उनके अंदर भी मैप होते हैं, लेकिन अब उनको नया नक्शा यहां पर रखना पड़ेगा और उस नए नक्शे की शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। संभागों की भी बात कर लेते हैं। संभाग 7 हुआ करते थे अभी तक, अब 3 संभाग और ऐड हो गए हैं, 3 कमिश्नरी और ज्यादा जुड़ चुकी हैं, तो उनकी क्या अभी स्थिति रहेगी। तो 3 जो नए संभाग बने हैं, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, इन नए संभागों में कौन कौन से जिले आएंगे। अब सीकर के अंतर्गत सीकर जिला, झुंझुनू, नीम का थाना जो नया जिला बना है, और चुरू। पाली संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे। पाली संभाग के अंदर पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर। सांचौर जो नया जिला बना है जिसका मैप हमने आपको पहले दिखाया। तीसरा संभाग बांसवाड़ा। बांसवाड़ा
के अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये पुराने ही जिले हैं जो कि अब बांसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आ जाएंगे। पहले ये उदयपुर के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब इनको बांसवाड़ा के अंदर करके एक तरह से कहें कि जो पूरी ट्राइबल बेल्ट राजस्थान की उधर गुजरात से टच करती हुई है, वहां पर एक तरह से ये भी अगर राजनीतिक तौर पर देखें मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ताकि साधा जा सके आदिवासी वर्ग को। अब पुनर्गठन करने के बाद किस तरह की तस्वीर, अब नए जो हमारे जो पुराने जिले, जो पुराने जो संभाग 7 हैं, उनकी भी कुछ तस्वीर बदल गई है, क्योंकि अब जो नए जिले बने हैं वो किस संभाग के अंतर्गत आएंगे, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब भी बस अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको दे देता हूं। जयपुर, अगर वर्तमान संभाग की बात करें तो अब संभाग का नाम इसका जयपुर हो गया है। इसमें जिले आ जाएंगे जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर पहला, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, दौसा, खैरथल, अलवर, जयपुर ग्रामीण। सीकर जो नया संभाग बना है, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, बता देता हूं, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीम का थाना। दूसरा संभाग बीकानेर, बीकानेर के अंतर्गत अगर बात करें तो बीकानेर के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 4 जिले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात अजमेर संभाग की करें तो संभाग का नाम अजमेर, इसके अंतर्गत आने वाले 7 जिले कौन से? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। ठीक है, भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर के संभाग के अंतर्गत अब ये 6 जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा संभाग जोधपुर, जोधपुर जो है अब इसमें जिले जो आएंगे 6, जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। आगे जो पाली नया संभाग बना है उसके अंतर्गत आने वाले जिले हो गए पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। उदयपुर अब जो पुराना संभाग था उसके अंतर्गत 5 जिले रह गए हैं। 5 जिले कौन से रह गए हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूंबर। और अब ये बांसवाड़ा जो नया संभाग अस्तित्व में आया है उसके अंतर्गत 3 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो कुल मिलाकर अब ये पूरी की पूरी तस्वीर हमने जिले की बताई और ये नया नक्शा अब राजस्थान का होगा और ये 33 जिलों से बढ़कर अब 50 जिलों का हो चुका है। राजस्व मंत्री की तरफ से भी अपनी तैयारियों को लेकर बताया गया कि आखिर ये फैसले आम लोगों को किस तरह से राहत देंगे। राजस्व मंत्री की भी यहाँ पर हम आपको बयान को सुनवा देते हैं। उन्होंने आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। तो जन भावना का हुआ सम्मान, आम जन की भावना थी, उसका सम्मान मुख्यमंत्री जी ने किया और आज प्रेस के माध्यम से हमारे कैबिनेट मीटिंग में निर्णय किया, जब रामलोभाया कमेटी को रखा गया उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज ही गजट नोटिफिकेशन हम जारी करें। 7 तारीख से विधिवत सर्वधर्म सभा के माध्यम से पूजा अर्चना करके भगवान महादेव के इस आदम बाबा के महीने में और विधिवत रूप से शुरू 7 तारीख से जिले फंक्शन में आ जाएंगे। तो अब ये मकसद हमारा इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देना था। आपके मन में कई शंकाएं, कई सवाल होंगे कि अब जब नए तरीके से संभाग और जिले अस्तित्व में आए हैं, क्या भौगोलिक तौर भूगोल के तौर पर इनमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो हमारी कोशिश इस वीडियो के तौर पर यही बताने की थी आपको कि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन आपके बीच में ना रहे। राजनैतिक तौर पर क्या माइलेज राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मिलेगी ये तो वैसे चुनाव के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी ये आरोप लगा रही कि 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया गया ऐसा ऐलान, बिल्कुल चुनाव के ऐन वक्त पर यह ऐलान कर दिया गया। और क्या संस्थागत ढांचे की बात हो, अधिकारियों की नियुक्ति की, तैनाती की बात हो, क्या यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बजट कितना आवंटित किया गया है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस फैसले का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन इस फैसले को इंप्लीमेंट और इसकी टाइमिंग को लेकर जाहिर तौर पर विरोध कर रही है। तो यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, साथ ही साथ जो महंगाई राहत कैंप शुरू किए गए मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से और अब जो नए जिलों की घोषणा हो गई, नए जिले अस्तित्व में आ गए हैं, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राजस्थान में इन जिलों के बाद आखिर पॉलिटिकल माइलेज कौन सी सरकार को या कहीं कौन से राजनीतिक दल को मिलती है। आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के इस पॉलिटिकल पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।